हेलो फ्रेंड, क्या आपने भी सुना है कि जो फॉरएवर है वो बंदे जोड़ने वाला काम है और ओनली बड़े लोग ही इसमें सफल हो सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी सरल भाषा में कि कैसे हम फॉरएवर में वर्क करते हैं, कैसे पैसे आते हैं और कैसे हम एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं फॉरएवर के अंदर। और आप अगर इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहना। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं संदीप कौर और सबसे पहला क्वेश्चन होता है फॉरएवर है क्या। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है जो कि यूएसए में स्टार्ट हुई थी और ये 13 मई 1978 को एस्टेब्लिश हुई थी। इस मई को इसको 48 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये 160 प्लस कंट्रीज में अपना बिजनेस ग्रो कर रही है। और ये प्रोडक्ट बनाती है एलोवेरा के वेस्ट। और ये प्रोडक्ट का इसके प्रोडक्ट्स का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है एलोवेरा जेल। और ये प्रोडक्ट बनाती है स्किन केयर के रिगार्डिंग, पर्सनल केयर के, हेल्थ के, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग ये प्रोडक्ट बनाती है। इसका जो बिजनेस मॉडल है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग होता है। ये लोगों तक डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट पहुंचाती है, ना तो ये कोई एडवर्टाइजमेंट करती है अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, ना ही ये अपने प्रोडक्ट्स को किसी शॉप या शोरूम पर बेचती। और दूसरा, अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर में काम कैसे होता है। जो ये इंसान फॉरएवर में बिजनेस करता है वो पहले तो प्रोडक्ट्स को यूज करता है, उसके रिजल्ट देखता है कि उसकी हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट आई है। तो फिर क्या होगा, वो उन प्रोडक्ट्स को शेयर करता है भी मुझे ये रिजल्ट मिला, और भी उसके प्रोडक्ट्स को यूज करने लग जाते हैं क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम टूथ जेल की बात करें तो टूथ जेल भी लोग यूज तो बहुत करते हैं, लेकिन जो क्वालिटी फॉरएवर के टूथ जेल में होती है वो और किसी भी टूथ जेल में पाई नहीं जा सकती। इसमें जो मेन होता है फ्लोराइड नहीं होता, जो कि कोई भी टूथ जेल देख लो, टूथपेस्ट देख लो तो उसमें फ्लोराइड पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता। ये नेचुरल तरीके से बने हुए हैं, कोई भी केमिकल इन प्रोडक्ट्स में नहीं होता, इसलिए लोग इसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। और वो जब यूज करते हैं तो उनका भी इंटरेस्ट आता है कि हम भी क्यों ना इस बिजनेस को अपना लें। और जब वो ये बिजनेस को अपनाते हैं तो वो जो इंसान बिजनेस कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है प्रोडक्ट्स की, तो वो अपनी टीम में उनको ले लेता है, अपनी टीम बिल्ड कर लेता है। एक तो इस बिजनेस में पैसे आते हैं प्रोडक्ट्स को सेल करने से। जब इंसान सेल करता है प्रोडक्ट्स को तो जो एमआरपी होता है और या फिर उसको डिस्काउंट पर जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें जो गैप होता है एमआरपी में और डिस्काउंट को मिलने, उस प्राइस के बीच का जो गैप होता है वो इंसान को मिलता है, वो प्रॉफिट कमा लेता है। वो डिस्काउंट पर अपने प्रोडक्ट्स को लेता है कंपनी से और एमआरपी पर बेच देता है। इससे उसको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पर भी प्रॉफिट होता है। और दूसरा, जब भी वो कोई पर्सन अपनी टीम में लेता है तो कंपनी उसको बोनस देती है। और फिर अगर आगे जाकर उसकी जो टीम है बड़ी बिल्ड होती है तो कंपनी उसको इंसेंटिव भी देती है। तो ऐसे इस कंपनी में अर्निंग होती है। हम बात करेंगे कि कई लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस सब बंदे जोड़ने वाला है, तो इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं। ये बिजनेस है जो वो प्रोडक्ट पर बेस्ड है। प्रोडक्ट इतने नेचुरल और प्योर है कि हर कोई चाहेगा उनको यूज करना और शेयर करना। इसलिए हर कोई इस बिजनेस को अपनाना चाहता है क्योंकि इसमें हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी होती है। हर कोई चाहेगा कि मेरी सेहत अच्छी हो क्योंकि सबसे जरूरी हमारे लिए हमारी बॉडी है, हमारी सेहत है। इसलिए जो लोग होते हैं वो सेहत भी चाहते हैं और बिजनेस कर कर इसमें वेल्थ भी प्राप्त कर लेते हैं। और इसलिए जो इंसान बिजनेस करता है वो औरों को अपने अंडर लेकर आता है और उनसे उनसे अपनी टीम बनाता है। अगर जब टीम बन जाती है तो उनको वह ट्रेनिंग करता है कि कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे स्किल्स सीखने हैं, डिजिटल स्किल्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम यूज कर कर सोशल मीडिया पर
अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम लोगों से रिलेशनशिप बनाएं, कैसे हम प्रोडक्ट को सेल करें, कैसे हम इनको यूज करें। क्योंकि जब जो लीडर होता है वो सारा कुछ गाइड करता है अपनी टीम को। और इस बिजनेस में हर कोई सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक के पास नॉलेज नहीं होगी। जिसके पास नॉलेज होगी वही अपनी टीम बिल्ड कर सकता है और आगे अपनी इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचा सकता है और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। और टीम बनाने से कंपनी है जो वो ज्यादा प्रॉफिट देती है, वो ज्यादा सहूलतें देती है। इसलिए लोगों का आकर्षण ज्यादा टीम बिल्ड करने पर भी होता है। लेकिन जब तक इंसान को प्रोडक्ट की जानकारी ही नहीं होगी तो लोगों को शेयर कैसे करेगा, कैसे बताएगा कि इसके प्रोडक्ट प्योर हैं, नेचुरल हैं, और कैसे वो औरों को भी अपने बिजनेस में लेकर आएगा। इसलिए जो कंपनी है उसका जो बेस है बिजनेस का, वो प्रोडक्ट पर ही बेस्ड है, ना कि ओनली बंदे जो होते हैं। बंदे तो आते हैं और अगर उनको इंटरेस्ट ना हो तो वो चले भी जाते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि ये कंपनी ओनली बंदों पर ही टिकी है। अगर बंदों की जो टीम है वो टूट जाए तो भी इंसान अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी डीपली। इसलिए ये कंपनी कह सकते हैं कि ओनली बंदे जोड़ने पर ही नहीं टिकी, बल्कि प्रोडक्ट्स पर टिकी हुई है। अब हम बात करते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं इस बिजनेस में। सबसे पहली बात है, आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए अपनी कंपनी के बारे में, फॉरएवर कंपनी के बारे में, इसकी पॉलिसी के बारे में, रूल्स के बारे में, प्रोफाइल पता होना चाहिए आपको डीपली। और दूसरा, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से इसके इन प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सा प्रोडक्ट किस हिसाब से इशू में यूज होता है, और कैसे इन प्रोडक्ट्स को यूज करें कि वो उनसे बेहतर रिजल्ट मिल सके। और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। आप हर रोज प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करोगे और फिर उनको ये भी बताओगे कि हम इस बिजनेस को ज्वाइन कर कर क्या क्या प्रॉफिट ले सकते हैं। आपको प्रोस्पेक्टिंग आनी चाहिए और टीम बिल्ड करने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए और डिजिटल स्किल्स आप यूज कर सकते हो। और आपको फॉलो अप भी लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में कोई भी इंसान आपकी टीम में शामिल नहीं होगा, इसलिए आपको फॉलो अप भी लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे पर्सन्स के साथ रहो जो कि सक्सेसफुल हैं और पॉजिटिव माइंड है उनका। और जो लोग नए हैं इस बिजनेस में, बहुत सारी वो गलतियां करते हैं, जैसे कि वो पहले पैसे के पीछे भागते हैं कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसा कमा लें। वो सीखते नहीं है। उनको चाहिए कि वो सीखे और उनको प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते जो नए होते हैं इस बिजनेस में। और उनके लर्निंग की जो स्किल्स होती हैं बहुत कम होती है, वो लर्न ही नहीं करना चाहते और लोगों की बातों में आते हैं जो कि नेगेटिव कहते हैं कंपनी के बारे में, या फिर कहते हैं प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बात करते हैं। तो उन लोगों के साथ वो ना रहें अगर वह अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, नए पर्सन। क्योंकि लोग तो बोलते रहते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स में कोई नुक्स नहीं है, वो 100% प्योर है, नेचुरल है। और आप अगर टीम बिल्ड करते हो, अगर आप बंदे जोड़ते भी हो, तो आपको बोनस मिलता है, आपको प्रॉफिट मिलता है। टीम बिल्ड करने से आपको लीडरशिप के स्किल्स आपको पता लगती है। एंड में बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हो। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने आज ज्वाइन करा है और कल को आपको इनकम जनरेट हो जाए। आप सीखोगे, सीखते सीखते कमाओगे और कमाते कमाते सीखोगे। ये बिजनेस है फॉरएवर का। और हेल्थ वेल्थ के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी
में भी सुधार आएगा, आपके डेवलपमेंट होगी पर्सनैलिटी में, और आपके स्किल्स में डेवलपमेंट होगी, आप स्किल्स सीखोगे, और आपका लाइफस्टाइल भी बढ़िया होगा अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हो। और एंड में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके माइंड में और कोई सवाल है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है, उस पर आप कोई भी मैसेज कर सकते हो जो आपके माइंड में सवाल आ रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि 24 आवर्स के अंदर-अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।